सभी साथियों को राधे राधे। तो प्यारे भाइयों, आप सभी को पता है जैसे हम आरडब्ल्यू का मॉक लगाते हैं हर संडे को, तो मैंने आज आपको दिखाया था वीडियो में कि मैंने आपके लिए पेड मॉक खरीद लिए हैं। जो पेड मॉक है वो 35 हैं। तो प्यारे भाइयों, हम डेली वीडियो में आपको एनालिसिस कराया करूंगा शाम को 4 बजे, और आपको डेली सॉल्यूशन दिया करूंगा। जीएस का, हिंदी का और मैथ का 3 ही सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि रीजनिंग आपको पता है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है, और आप उसको डेली मॉक लगाओगे तो वो वैसे भी आपकी हो जाएगी। तो प्यारे भाइयों, जो मॉक के क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मॉक के क्वेश्चन है। पर मॉक के क्वेश्चन ठीक ठाक है, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। जो लेवल है बिल्कुल पेपर जैसा है। तो देखिए, हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। पर जो नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और जो नए भाई हैं वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे क्या और भी लोग जुड़ सके। तो देखिए, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 या 5 से विभाज्य है। तो देखिए प्यारे भाइयों, जब आप 1 से 99 तक जाओगे, 100 तो आपको पता है 3 अंकों की संख्या है। तो जैसे ही आप 1 से 99 तक जाओगे तो 1 से 9 तक एक एक अंक की संख्या है। तो उसमें क्लियर दिया हुआ है कि आपको 2 अंकों की संख्या लेनी है। तो आप 9 माइनस कर दो, क्योंकि 1 से 9 तक एक एक की संख्या है। तो कितना बचा आपका? 90। तो देखिए, उन्होंने क्लियर पूछा है कि 3 या 5 से विभाज्य है। तो 3 से भाग दे के देख लो। तो 3 से दोगे तो आप कितना आ गया? 30। ठीक है। अब 90 को आप जैसे 5 से दोगे तो कितना आ गया आपका? 18। ठीक है। अब देखिए, उन्होंने क्लियर कहा है कि 3 या 5 से विभाज्य हो, ना कि इन दोनों से। तो देखिए, इस 90 में कुछ ऐसी संख्या होंगी जो 3 और 5 के मल्टीपल से विभाज्य होंगी। जैसे 3 और 5 का मल्टीपल कितना हो गया? 15। तो 15 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी संख्या आपकी? 6 ऐसी संख्या है जो दोनों से विभाज्य है। ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? 48। अब दोनों से कितनी विभाज्य संख्या है? 6। तो 6 आप माइनस कर दो तो कितना आंसर आ गया आपका? 42। तो ये राइट आंसर सी। ठीक है प्यारे भाइयों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें सारे टाइम मिलेंगे आपको जो एसएससी मॉक में आए, और ये सारे प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है। और आप इनको अच्छी तरह से करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप हार्ड की तरफ ना भागें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है। अब देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। अब इसे हल करते हैं। 5 और 2 7। ठीक है। 1 और 3 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1। 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20 और 1 21। ठीक है प्यारे भाइयों, अब देखिए इसमें डिवाइड का निशान है, ये बराबर, तो आप बराबर लगा लो। ये 43 आ गया। ठीक है। अब यहाँ कितना है? 20 और 22 42, 42 और 18 60। तो आप 60 माइनस एक्स लिख दो। ठीक है। अब देखिए, 43 से उड़ाओगे आप इसको, तो 43 5 से करोगे तो ज्यादा आएगा। 4 का मल्टीपल कर लो। ठीक है। 4 × 3 = 12, 1 4 4 16 और 1 17। कितना हो गया? 172। 10 में से 2 गया तो 8 बचा। 10 में से 7 गए तो 3 बचे। ठीक है। और 7 की 7। अब देखिए, इसमें कितने का जा सकता है? लास्ट डिजिट अंक देखो बस, सिर्फ 9 3 27। तो 9 का देके देखते हैं 43 में। 9 3 27, 2 9 चौक 36 37 38। तो ये भी 9 बार कट रहा है। तो कितनी बार कट गया ये? 49 बार। अब देखिए वहां क्या है? 60 माइनस एक्स। एक्स बराबर क्या आ गया आपका? 11। तो क्या है आंसर? 11, ऑप्शन ए। ठीक है प्यारे भाइयों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बाइक का मालिक लगातार 3 वर्षों में क्रमशः इतने रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष 32,000 खर्च करता है, तो पेट्रोल की प्रति लीटर क्या है? देखिए, कुछ नहीं है इसमें। आपको यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष, तो कितने वर्ष दिए? 3 वर्ष दिया आपको। तो 3 गुणा 32,000। ठीक है। तो कितना हो गया टोटल आपका? 96,000।
ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 64, 80 और 320 प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। ठीक है, तो देखिए 32,000 को आप तीनों से डिवाइड कर दो, कितने, 64 प्लस 32,000, उसने प्रति लीटर बोला है। ठीक है, 80 से डिवाइड और 32,320। ठीक है प्यारे भाइयों, जीरो से जीरो उड़ा दो, 32 से 32, कितना बचा, 100। ठीक है, जीरो से जीरो, 8 चक 32, 400 बचा, 32 दूनी 64 और 2 से 500। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो रहा है लीटर, 500, 400, 1000। ठीक है, उसने क्या पूछा है, पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य। पेट्रोल कितनी है आपकी, 96, तो औसत मूल्य पूछा है, तो क्या आएगा, 3 से 3 जीरो उड़ गए, कितना आ गया आपका, 96 प्रति लीटर। ठीक है प्यारे भाइयों, ऑप्शन डी। देखिए हम डेली ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे और इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको, जिससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सॉल्यूशन कराऊंगा और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके प्रत्येक एकड़ की लंबाई कितनी है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, तो कितना दिया आपको, 144, तो ए बराबर क्या आ गया आपका, 12। ठीक है, इसका प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो देखिए विकर्ण क्या होता है, √2 ए, ए कितना है आपका, 12, तो √2 गुणा 12, तो क्या हो गया ये, 12√2। ठीक है, ऑप्शन आपका सी। कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला याद है तो आप सिंपल से बना सकते हैं। एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था, तो 41 वर्ष बाद माँ की आयु क्या है। तो देखिए इधर माँ लिख लो और इधर बेटी लिख लो। ठीक है, अब देखिए क्या है अनुपात, 3:1, और फिर क्या है उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले 5:1। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको, मैं बता दूं आपको, सिर्फ और सिर्फ इनका अंतर देखो, पहला आप कितने का है, 2 का, इनका अंतर देखो 4 का, ये सिर्फ आपको इक्वल करने। ठीक है, 4 से यहां डिवाइड करो, 4 × 3 = 12, 4 × 4, यहां करो 5 से 2, 5 दूनी 10 और 2 × 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इनका अंतर कितना आ गया, बराबर आ गया ना, 12 में से 4 गए तो 8, और 10 में से 2 गए तो 8, ये अंतर सिर्फ आपको बराबर करना है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या किया है, 5 वर्ष पहले, तो इनका अंतर कितना है आपका, 2 वर्ष बराबर कितना है आपका, 5। तो उसने क्या पूछा है, 41 वर्ष बाद माँ की आयु। तो देखिए माँ की आयु कितनी है, 12, तो देखिए 12, ठीक है, गुणा 5/2, 2 से काटोगे तो कितना है, ये 6, 6×3, ठीक है, 30 आ गई माँ की आयु। तो उसने बोला है 41 वर्ष बाद क्या होगी, 41 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 41 आप प्लस कर दो, कितनी आ गई इसकी, 71। तो ये आंसर होगा आपका सी। ठीक है प्यारे भाइयों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आराम से करते जाएंगे, आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आपका कितना आंसर आ रहा है। पहले करते रहा करें, पहले बाद में सॉल्यूशन देखें। ठीक है, इससे पता चलेगी आप 20 में से कितने कर पा रहे हैं। एबीसी 10,500 की राशि को आपस में इतने अनुपात में विभाजित किया है, यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते तो एबीसी के साथ राशि का अनुपात क्या है। तो देखिए एबीसी दिया है आपको, कितना दिया है आपको अनुपात, 5:7:9। तो देखिए राशि का आपस में अनुपात विभाजित करना है। तो देखिए 9 और 7 16 और 5 21, 21 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 10,500, 21 पंजे 1 बराबर कितना आ गया आपका
5 से, ठीक है। अब देखिए यदि प्रत्येक को 500 अधिक मिलते तो देखिए पहले 5 पचम 2500 एक ही आ गई, सतपथ 3500 बी की आ गई, और 9 पन्ना 4500 आपकी सी की आ गई। 500 रुपये अधिक मिलते तो 5 से प्लस कर दो सब में, 5 से यहां भी प्लस कर दो आप, 500 यहां भी प्लस कर दो। ये कितना हो गया आपका 3000, ये कितना हो गया आपका 4000, तो ये कितना हो गया आपका 5000। तो क्या पूछा है उन्होंने, एबीसी की राशि का अनुपात बताना है। तो देखिए 3 से 3 जीरो गई, 3 से 3 गई, क्या अनुपात आ गया आपका 3, 4 और 5। तो ऑप्शन बी। समझ में आ रहा हो तो जरूर कमेंट में बताएं मुझे कि कैसा सॉल्यूशन लग रहा है आपको, जिससे क्या आप अच्छे से तैयारी कर सके। और हर 4 बजे आप तैयार रहें, मैं एनालिसिस वीडियो डालूंगा कि सेकंड मॉक में कितने मार्क्स रहे, पेड मॉक में, और कितने नंबर बने आपके। ठीक है प्यारे भाइयों, सभी तैयार रहें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन 2 स्टेशन के एक्स और वाई के बीच की दूरी 6 घंटे में तय कर दिया। यदि ट्रेन की गति 13 किलोमीटर कम कर दी जाए तो वह उतनी ही दूरी 9 घंटे में तय करती है। तो देखिए दूरी तो कांस्टेंट है इसमें, तो देखिए ये क्या कह रहा है, एक्स और वाई के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो देखिए अनुपात लिख लो आप समय का, तो 6 अनुपात कितना दिया आपको, 9 घंटे में तय करता है। अब देखिए गति का अनुपात क्या हुआ, ये 9:6। इसका रेशियो बना लो, 3 से 3 बार और 3 से 2 बार। अब देखिए यह क्या कह रहा है, यदि ट्रेन की गति 13 किलोमीटर आवर कम कर दी जाती है तो 1 बराबर कितना 13, तो गति कितनी आई इसकी 13 × 39। ठीक है प्यारे भाइयों, अब यह कह रहा है दोनों 2 स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोनों की कितनी है आपकी 6 दे रखी है, 6 घंटे में तय करता है। तो 9 × 6 = 54, कैरी 5, 36 18 और 5 23, 234 किलोमीटर। ठीक है प्यारे भाइयों, ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रेशियो बनाना है समय का, और वो गति का उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जिले में 1,24,000 निवासी हैं, यदि जनसंख्या में 2.5 की प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्षों के अंत में निवासियों की संख्या कितनी है। तो प्यारे भाई आप जरूर बताएं मुझे। तो देखिए 2.5 को पहले आप 2.5 की वर्ग की दर से बढ़ती है, देखिए 102.5 हो गया अपॉन 100, जीरो यहां लगा लो। पहले आप रेशियो बना लो, 5 5 दूनी 10, पचम 25, 205, 5 दूनी 10, 200, 5 चक 20, 5 एकन 5, 5 चक 20। ठीक है, ये कितना आ गया 41/4। तो ये क्या कह रहा है, 1,24,000 निवासी हैं, तो 3 वर्ष के अंत में पूछा है। ठीक है, तो देखिए आप 40 से 41 कर लो, 3 वर्ष का समय दिया है, तो 40 से 41 और 40 से 41। ठीक है प्यारे भाइयों, अब देखिए इसका क्यू क्या होता है, 4 चक 16, 16 चक 64, तो ये आपका 64,000 आएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, अब ये क्या, इसका क्यू क्या होता है, इसका आपको याद नहीं है तो इसका होता है 68,921। ठीक है प्यारे भाइयों, एक जिले में 1,24,000 होते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी दी आपको 1,24,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 8 8 64, 8 से काटो, 8 एकन 8, 2 बचे, 8 दूनी 16, 6 8 8 64, 8 से काट दो, 8 एकन 8, 8 से 48, 16 बार गया, तो 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, अपने आप
आपको निवासियों की संख्या मिल जाएगी। 16 एकम 16 6 कैरी 1, 16 दूनी 32 33 3 कैरी 16 नुमा 144 47 14 कैरी 16 अट्ठे 128 8 और 4 12। ठीक है, अब देखिए लास्ट में आपको डेट का अंक देख रहा होगा 2736 2736 ऑप्शन बी। आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, आपको लास्ट से जाना है। फिर आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 1696 और जो आपको जोड़ना है 1696 और 14 110, तो फिर ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई देखना है और वहां से ही आपको करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। शांत जल में एक नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी कितनी है? तो देखिए शांत जल में एक नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए आप करें जल्दी से, फिर हम करते हैं। तो देखिए पहले लिखते हैं धारा के प्रतिकूल। ठीक है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या है? तो देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो 6 माइनस कर दो आप, कितना आ गया आपका 24। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है, 5 मिनट में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी। तो दूरी पूछ रहा है 24 गुणा 5 अपॉन 60। 5 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 5 से 5 गया, कितनी आ गई आपकी 2। ठीक है प्यारे भाई, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ये समझना है कि नाव की गति क्या है, तो धारा के प्रतिकूल आपको धारा की गति निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोहित की आय 32,000 है, यदि उसका व्यय कुल आय का 30% है, तो रोहित की बचत क्या है? तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, 32,000 दिया हुआ है आपको रोहित की आय। तो देखिए बचत निकालनी है, तो 30/100, तो बचत कितनी होगी आपकी 70, क्योंकि उसका व्यय व्यय 30% है और आय कितनी होगी 10, तो आप 70% निकाल दो। सिर्फ आपको इसमें बचत पूछी है, बचत कितनी होगी आपकी 70 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 0 0 7 दूनी 14, 1 7 21 और 22। ठीक है, कौन सा आंसर है आपका? ये 22,400 ऑप्शन ए। और कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ बचत पूछिए। बचत 70% है, क्योंकि इसमें व्यय की कुल आय दी है, तो व्यय कितना हो गया आपका 30 और आय कितनी हो गई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, तो कुल दूरी क्या है? तो देखिए आपने ये फॉर्मूला तो सुना होगा, 2 गुणा एक्स गुणा वाई प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वही लगाना है। देखिए पहले कितनी है 21, 2 लिख लो। दूसरी कितनी है आपको 24, दोनों का जोड़ दो, कितना हो रहा है 45 गुणा समय 10। 10 घंटे पूरी यात्रा में समय लगता है। देखिए काट दो, 3 से काट दो तो 7 21, 3 1 3, 5 15, 3 5 15, 3 8 24, 5 से उड़ा दो 2 बार, तो देखिए कितना हो रहा है 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 गुणा 7, 7 दूनी 14, 1 7 21, 1 22, 224 ऑप्शन बी। ठीक है प्यारे भाइयों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम डेली आपको, और यह वीडियो आपको सुबह 9 बजे डेली अपलोड मिला करेगी। तो प्यारे भाइयों जरूर देखें, इससे बहुत बेनिफिट होगा। और मैं हिंदी भी कराऊंगा, हिंदी आपको अच्छे से करनी है। हिंदी का जो पैराग्राफ है आपको याद करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैराग्राफ गलत होते हैं।
तो अच्छे से करेंगे, ठीक है, क्योंकि 35 मॉक होते हैं भाई, इससे आपका क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा। आप जीएस भी याद कर लो, मैथ के क्वेश्चन कर लो अच्छी तरीके से, एक दो बार रिवीजन करके, वही हिंदी का कर लो, इससे बाहर नहीं जाएगा भाई। 35 मॉक बहुत होते हैं, 35 गुणा 80 कर दो, बहुत हो गए क्वेश्चन। ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य कितने दिनों में होगा? तो देखिए, ए है 15 दिनों में करता है, बी 21 दिन में करता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे ये दोनों से संख्या कौन सी कर सकती है? 105 कर सकती है, तो आप एलसीएम ले लो 105। 15 सत्ते 105, 21 पंजे 105। क्योंकि भाई सबसे ज्यादा टाइम का विशेष ध्यान रखना है आपको, टाइम बहुत मैनेज है। तो देखिए, दोनों का पूछ रहा है, तो समान कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखिए 105 अपॉन 12, 3 चक 12, 3 तिया 9, 5 15, चालू अट्टा 32, 8 सही 3/4, ऑप्शन डी। ठीक है प्यारे भैया, कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है आपको। आप पहले क्वेश्चन करना, जब सॉल्यूशन देखना, और मैं बहुत शॉर्ट तरीके से करा रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है। और पहले आप हल देखे हुए तो फिर दिक्कत है, क्योंकि आपको तभी देखना है पहले आपसे नहीं बने, फिर आपको देखना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसे आप नोट करें, जिससे क्या है उसको बार बार रिवीजन कर सकें, तो अपने आप आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है भाई कि कोई गुटी पिला दे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के लिए 960 ग्राम वजन की बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए, इसमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह कितना करता है? 960। तो देखिए, 1 किलोग्राम की जगह 1000 कितना करता है? 960 ग्राम वजन का वाट उपयोग करता है। तो कितना है? 40 कम है कितने से? 960 से, क्योंकि इसी का प्रयोग कर रहा है। उसने कहा है 960 ग्राम वजन के वाट का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है 100। और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन करना है, 0 से 0 उड़ा दो, 4 दूनी 8, 4 चक 16, 4 से 4 छक 24, 4 से 25 बार, तो कितना हो गया? 25/6। या तो इतना आंसर मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा तो आपको डिवाइड देनी है, 6 चौक 24/4 से 1/6, ऑप्शन ए। ठीक है प्यारे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम ज्यादा नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आपको लॉन्ग वीडियो नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी करें। जैसे ब्याज त्रैमासिक दिए है, तो 8,000 रुपए की राशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखिए, आपको मैं बता दूं, इसमें भी कुछ नहीं है ऐसा खास। इसमें 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। त्रैमासिक में क्या होता है, आप जैसे त्रैमासिक करोगे तो या तो आपके माइंड में आना चाहिए कि 12 महीने का होता है, तो आप 3 से डिवाइड दोगे तो 4 वैसे ही निकल आएगी। नहीं आपको याद है तो आपको कुछ नहीं करना है, 5% दिया हुआ है, 5/100 लिख लो, गुणा 12 लिख लो। ठीक है प्यारे भाई, 3 से इसे उड़ा दो 4 बार, ये कितना हो गया आपका? 5/400। अब इसमें क्या पूछा है? 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो राशि कितनी है आपकी? 8,000। निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 4 से 20 बार, 20 पंजे 100, ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना है आपको, माइंड में पता है कि 3 से डिवाइड देना है, 3 चौक 12 वैसे ही हो जाएगी। नहीं पता है तो आप ऐसे कर लो, अपन 12 लिख के और आराम से डिवाइड दे सकते हो। अब देखिए, कुलदीप अपने ग्राहकों को एक सूटकेस के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है और वह फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 25,000 रुपए के लिए चिन्हित सूटकेस का वास्तविक लाभ क्या है? आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो सिर्फ 20 लाभ और हानि का मिलता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यह करना है 10% की छूट 90 लिख लो और 20% का लाभ लिख लो 120। इसका रेशियो बना दो 3:4।
अब देखिए 20% लाभ कमाता है तो 25,000 रुपए के लिए चिन्हित करता है। तो 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है प्यारे भाइयों? 2500। भाई देखिए, आपको मैं और विस्तार से बता दूं, पर मुझे टाइम का विशेष ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको इजीली क्वेश्चन बता के चल रहा हूं, क्या आप सेकंडों में उड़ा सकें। ठीक है प्यारे भाइयों, 4 से उड़ाओ। 4 छक 24, 10 होता, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। अब देखिए 3 गुणा कितना हुआ? 5 × 15, 3 दूनी 6, 1 7, 36 18। कितना आंसर आ गया आपका? 1875। इससे शॉर्ट ट्रिक आपको मिलेगी नहीं इससे हल करने की, सिर्फ और सिर्फ सेकंडों का आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब 25,000 रुपए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर दी गई है, दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं, तो पारंपरिकता पर 3775 की राशि प्राप्त होती है। प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाली साधारण ब्याज क्या है? तो देखिए 2500 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दी गई है 8 वर्षों के लिए, और राशि कितनी दी हुई है आपको? 3775। तो देखिए आप ब्याज निकाल लो पहले, 3725 माइनस 2500, तो माइनस करो 5 2, 7 में से 5 गए तो 2 1। ठीक है प्यारे भाइयों, ये आपकी क्या है? ब्याज। अब क्या दिया है आपको? 2500 की राशि निकालना क्या है? प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाली साधारण ब्याज। तो ब्याज निकाल लिए, ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 8 वर्षों के लिए, अपॉन 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 25 चक 100, 25 नमा 225। ठीक है, ये क्या दे रहा है? हाँ सही है। तो 8 से इसमें डिवाइड दे दो, 8 छक्के 48, एक बचा। ठीक है प्यारे भाइयों, 1/8। अब जीरो लगा दो, दो फिर आपको डिवाइड देनी पड़ेगी, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 40, तो 6.125। ऑप्शन आपका बी। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यही करना है, आपको ब्याज निकालनी है 1225, और फिर आपको ये दिया हुआ है आपका मूलधन, और इंटू 8, और फिर डिवाइड दे दो, कुछ नहीं है। ठीक है प्यारे भाइयों, अब देखिए संख्याएं 3/8, 5/16, 7/2, एलसीएम पूछा है। देखिए यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी एलसीएम पूछा हो तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है, जब भी एचसीएफ पूछा हो तो यहाँ ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ लेना है। तो यहाँ क्या पूछा? एलसीएम। तो ले लो 7 35 35 दिया 105, 105 एलसीएम आ गया आपका। एचसीएफ कितना आपका? 2, क्योंकि 2 ही सबसे बड़ी संख्या है, 2 ले लो। ठीक है, 2 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 52 सही 1/2। ऑप्शन बी। भाई ऐसे ही जल्दी जल्दी करना है, जो लिखा है आपको वैसे ही करना है, और कुछ नहीं है। ठीक है प्यारे भाइयों, 80 लीटर दूध के मिश्रण में 60% दूध है, मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध की मात्रा 80% हो जाए? तो देखिए इस मिश्रण में दूध मान लिया हमने, दिया हुआ है 60, और एक में मान लिया 100 लीटर। आपको क्या दिया है? दूध की मात्रा 80% हो जाए। तो देखिए मिश्रण कितना है आपका? 80, तो कितना बचा? 20, इधर से माइनस करोगे तो 20। तो रेशियो बना लो 1:1। एक बराबर क्या दिया हुआ आपको? 80 लीटर। तो इस बराबर क्या आएगा? ये भी 80 आएगा, एक बराबर। इसमें कुछ नहीं है, बस यही है, ऑप्शन डी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना प्यारे भाइयों, जिससे क्या है आपको पता चल सके कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, और भी भाई जुड़ सके, जिससे क्या आपको और मजा आएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, देखिए एक ठोस लंब वृत्त शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण प्रति क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए आपको लंबाई लगा लीजिए, आपका मान लो शंकु दिया हुआ है, ठीक है,
ये आपकी त्रिज्या दे रखी है 36, ये आपकी हाइट दे रखी है 105। एल निकालिए। तो देखिए एल कैसे निकालते हैं आप। एल बराबर अंडर रूट में 36 स्क्वायर प्लस 105 स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। ठीक है प्यारे भाइयों। और 105 का स्क्वायर कितना होता है 11,025। अब देखिए एल बराबर, इनको प्लस कर लो आप, कितना हो रहा है 5 और 6 11, 5 और 6 11, कैरी 1, 9 और 2 11, 1 12, कैरी 1, 2 1 3, 1 और 1 2 और 1, ये है अंडर रूट में। ठीक है। अब ये एल बराबर कितना आ गया आपको, ये कितने का स्क्वायर होता है 111 का। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी ट्रिक होती है, आपने देखा होगा, नहीं तो आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी। नहीं तो आपको फॉर्मूला और या ये याद नहीं है आपको ट्रिक, तो फिर आपको टाइम लगेगा इसको करने में। ये आपको बेहद याद रखना है कि इसकी ट्रिक क्या होती है भाई। ट्रिक तो आपको याद रखनी पड़ेगी। 111 शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या होता है शंकु का पृष्ठ, पाई आर एल प्लस आर, ये होता है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखिए पाई तो दे रखी है तो पाई लिख लो, पाई। ठीक है, अब क्या है आर की वैल्यू क्या है आपको 36 गुणा एल कितना है आपका, कितना आ गया 111 प्लस 36, पाई गुणा 36 गुणा 7 3 1 4 और 1, 36 गुणा 147 कितना होता है, ये आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, गुणा 36, 7 6 42, 4 6 चौक 24 और 4 28, 2 6 और 2 8, गुणा 7 3 21, 2 कैरी 4 3 12 14, 1 3 1 3 4, 2 9 8 और 4 12, कैरी 1 5, पाई 5292 पाई है ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, आपको फॉर्मूला याद रखना है, मैंने आपको बता दिया। एल बराबर 36 स्क्वायर माने 105, ये आपको इसका स्क्वायर याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। 36 का 1296 और 105 का 11,025। एल बराबर आपका प्लस कर दोगे तो ये आ गया आपका 12,321। इसका जो अंडर रूट में ये कितने का स्क्वायर होता है 111 का। फिर इसमें पूछा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, इसको सिर्फ आपने फॉर्मूला में रख दिया, तो ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है मैथ का आपका, तो आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ए एक कार को 10% हानि पर बेचता है, यदि बी इसे 54,000 नहीं 5,40,000 में बेचता है और 20% का लाभ करता है, तो ए के लिए कार के क्रय मूल्य का 10% था। तो देखिए यदि बी से 54 नहीं 5,40,000 में बेचता है। ठीक है, तो देखिए प्यारे भाइयों, तो देखिए इसमें क्या दिया है, यदि बी इसे 5,40,000 में बेचता तो 20% का लाभ। तो देखिए आप इसको लिख लो 5,40,000 लिख लिया, 20% लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 अपॉन 120 रेशियो जी कर सकते हो, 100 से 120 लेके इसका रेशियो बना सकते हैं। नहीं तो आप सीधे कर लो, 0 से 0 उड़ा दो, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है। 12 से उड़ाओ, 12 चक 48, 6 बची, 12 पंजे 60, 0 1 0, ये आ गए। ये कितना आ गया आपका 45 4,50,000। अब देखिए 4,50,000 लिख लो आप। अब क्या कहा है उसने, एक कार को 10% की हानि पर बेचता है, तो इसका भी क्रय मूल्य निकाल लो। ठीक है, अपॉन 10% की हानि 90 हो गया। ठीक है प्यारे भाइयों, इसका भी आपको क्रय मूल्य निकालना है,
तो 0 से 0 उड़ा दो, 9 से 5वां, ये कितना आ गया आपका 5 लाख। ठीक है, 5 जीरो लगा दिया आपने। अब पूछ रहा है तो ए के लिए कार के क्रय मूल्य का 10% था। अब इसमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य का 10%, तो ये क्रय मूल्य आ गया, इसका 10% कितना होता है 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, तो आपका कितना बचा 5,000, 50,000 सॉरी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी, कुछ नहीं करना है, यही है था। अब देखिए, अब चलते हैं हिंदी की तरफ। आपको हिंदी में जल्दी जल्दी कराऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं आपको सिर्फ वह क्वेश्चन देखने हैं कि कैसी हिंदी आ रही है, तो इससे क्या है आपका अच्छा स्कोर बन पाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, जब भी आप जरूर बताएं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, इससे क्या है आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा भाई, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी नहीं की आपने, तो आप जानते हैं हिंदी में 20/20 होने चाहिए या 19 होने चाहिए, इससे कम हो रहे हैं तो फिर बेकार है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलते हैं हिंदी की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, पहले में क्वेश्चन में क्या दिया, विनय चुस्त ना हो पर है समझदार। ये कोई शब्द नहीं होता है, चुस्त होता है, समझ रहे हो कि नहीं। यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। अवश्य कैसे लिखा जाता है आप जानते होंगे, गलत लिखा हुआ है अवश्य। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए, ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बज गया। अब इसको भी पढ़ के देखते हैं, वह मरणासन था इसलिए मैंने उसे क्षमा। देखिए, क्षमा भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि यही सही करे, पहले आप क्वेश्चन देख लो कि इसमें क्या क्या गलती मिल सकती है, तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि क्षमा आपको पता है कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके। हिंदी भाई बेकार है, देख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए, ये आपने पहली बार देखा होगा, जिस भाई ने मॉक लगाया उसने देख लिया होगा, क्योंकि हमने मॉक लगाया तो ये पहले देख चुके हैं। ये भी गलत है आपका, ये सही है, क्योंकि इस पे बड़े ए की मात्रा आती है, और ये इसमें छोटी है, इसमें भी बड़ी। ये आप ध्यान रखना, आप 100% के पहले भी बड़े ए की मात्रा आती है और पीछे भी बड़ी ए की मात्रा, मतलब दोनों तरफ बड़ी बड़ी मात्रा आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप जरूर बताएं कि आपके कितने सही बन रहे हैं। आप पहले आंसर लगाएं फिर बताएं मुझे कि कितने सही बन रहे हैं आपके, तभी पता चल पाएगी कि कितने सही बन रहे हैं। देश की स्थिति अच्छा नहीं है, इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध। तो देखिए, ये तो आपको खुद पता चल रही होगी, देश की स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छा क्या होता है, कुछ नहीं होता है, अच्छी नहीं है, तो क्या है, अच्छा की जगह क्या आएगी, अच्छी आएगी। ठीक है प्यारे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस नगर में एक सेठ रहता था उसी नगर में अनेक गरीब किसान भी रहते थे। भाई देखिए, ये क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिया ना, तो फिर तो ये मान लो समझ जाओ कि क्या बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम नहीं भाई, हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे तभी से, और उससे पहले से ये क्वेश्चन आ रहा है कि अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, अनेक होता है। क्या होता है, अनेक। प्यारे भाइयों, क्या होता है, अनेक। ठीक है, आपको हिंदी में 20/20 करने, तो इसमें कौन से में गलती है, उस नगर में जिसमें टूटी हो, जिस नगर में है उसी नगर में अनेकों, इसमें सॉरी भाई दिखा नहीं मुझे, अनेकों कोई नहीं होता है, अनेक होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जीव का विलोम शब्द क्या हुआ। तो देखिए प्यारे भाइयों, मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो विलोम शब्द जरूर रखें, आपको मजा आएगा, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है विलोम शब्द। ठीक है, तो देखिए, अजीब का क्या होता है, अनोखा। अजीब का विलोम क्या होता है, अनोखा। एक आध में बता के चलता हूं आपको, जिससे कि आपको मजा आएगा, क्योंकि एक आध दो शब्द आ जाते हैं अनोखा। ठीक है प्यारे भाइयों, और सगुण का क्या होता है, निर्गुण। क्या होता है, निर्गुण। अब देखिए, निर्जीव, निर्जीव मतलब जैसे बुक है, पेड़ है, ये क्या निर्जीव। और सजीव मतलब जैसे तुम हो, इंसान, ऐसे करके आपको समझ के चलना है, और आप पहले आंसर दें, जब आप वो आंसर देखें
तभी पता चल पाएगी कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और जितने भी आपके सही हो रहे हैं मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। तो देखिए यह पूछा है शादी का समानार्थी। तो देखिए शादी के समानार्थी क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने देखा हुआ ब्याह, ब्याह खूब करे तो ब्याह, लगन खूब लगे तो लगन, ऐसे याद रख लो, ठीक है आपको, तब आप ये। और देखिए आप जानते हैं विवाह होता है, परिणय होता है, पाणी ग्रह होता है, ग्रहण, ये तो क्या होता है ग्रहण, ये नहीं होता, क्योंकि ग्रहण किसी चीज को ग्रहण करना, समझ रहे हो कि नहीं, किसी चीज को ग्रहण थोड़ी ना करे, उसमें समानार्थी पूछा, शादी के समानार्थी, तुम किसी चीज को ग्रहण करने नहीं जाते हैं शादी में, ठीक है, ये आपको समझना है भाई। ये क्वेश्चन आपके लायक है जिस भाई ने शादी कर रखी है। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया। भाई समानार्थी शब्द आप जानते हैं कि हर भाई याद नहीं कर पाता है, पर जो इम्पोर्टेंट है जैसे ये आप जरूर याद रख ले, माइंड में याद कर ले कि ये क्वेश्चन रिपीटेशन होते हैं, अलग से कुछ नहीं आता है भाई। कुछ क्वेश्चन आपको याद भी करने पड़ेंगे, ये नहीं कि आपको हर चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर ऐसे होता है जैसे एसएससी कराती है ना, तो रिपीटेशन क्वेश्चन ज्यादा रखती है, तो आप अच्छे से याद करें और समझें। देखिए सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ, तो यह समानार्थी है। सीमा की बात सुनकर जया को मनोरम, ये समानार्थी नहीं है। मनोरथ आप जानते हैं, मनोरथ मतलब किसी चीज का काम ना करना, जो वैसे होता है ना उसको मनोरथ। सीमा की बात सुनकर विस्मय हुआ, ये भी समानार्थी होता है। सीमा की बात सुनकर जया को अचंभा हुआ, ये भी समानार्थी है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। आप जरूर बताएं कमेंट में किस भाई का ये सही है, क्योंकि ये उसी भाई का सही होगा जिसने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी। अब देखिए क्या कह रहा है। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया आधिकारिक आदेश पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, आप कोई भी भाई हो इसको आप बिल्कुल नहीं पढ़ें, सबसे पहले इसमें टाइम वेस्ट नहीं करें, सबसे पहले इस पे ध्यान दें, ठीक है। तो देखिए नियमावली क्या होती है, नियमों का संग्रह, नियमों का संग्रह, ठीक है प्यारे भाइयों। अब इसको क्या बोलते हैं, अधिकारी का आदेश पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई, इसको बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है प्यारे भाइयों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये मुहावरा है आपका, क्योंकि नाम मात्र का बड़प्पन, वैसे ही दिखावा करना, किसी चीज का ना होने का दिखावा करना। देखिए ये गद्यांश है आपका बहुत प्यारा सा, तो इस गद्यांश को करेंगे हम, क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए प्यारे भाइयों, मैं आपको इसी में भर दूं या आप अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, बताएंगे क्या करेंगे। तो देखिए जिज्ञासा मनुष्य की कैसी प्रवृत्ति है, तो देखते हैं कैसी प्रवृत्ति है, औपचारिक होती है या अनौपचारिक होती है या अस्वाभाविक, कैसी होती है, स्वाभाविक, कैसी होती है प्यारे भाई, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी कैसी होती है, स्वाभाविक। अरे यार ये तो स्वाभाविक, ऐसे, ठीक है प्यारे भाइयों। अब देखिए क्या कह रहा है, उसकी स्वाभाविक, देखिए आपको मैं बता दूं, जिस भाई को नहीं समझ में आया हो ना, तो ऐसे भी लगा सकता था, जिसकी समान जिस मतलब जिज्ञासा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक है, तो इसमें दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को पूरा पढ़े तब लगाया करें, ठीक है प्यारे भाइयों। अब देखिए क्या कह रहा है, स्वाभाविक, और दूसरे में क्या कह रहा है, स्वाभाविक, स्वाभाविक फिर क्या ऑप्शन में, स्वाभाविक कैसी कामना करता है या आवृत्ति करता है या निवृत्ति करता है या जिज्ञासा करता है, क्या करता है वह, कामना करता है, ठीक है प्यारे भाइयों, क्या करता है, कामना, यह आएगी आपकी कामना,
इन क्वेश्चनों को आप जरूर लिख लें या रट लें भाई, पैराग्राफ आप सभी भाई याद कर लें, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। अब देखिए घोर घोर से भौतिकवादी मैं लिख देता हूं आपको, फिर मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। भौतिकवादी, यह आएगा आपका भौतिकवादी। अब देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात हैं, उनका संतोषजनक समन, यह आएगा आपका समन, समन ना होने पर मनुष्य में एक और तो अनास्था, क्या आएगा, अनास्था उत्पन्न होती है, और दूसरी ओर भय और निराशा और अवसाद उत्पन्न होता है। तो प्यारे भाइयों, इनको आप जरूर याद रख लें या स्क्रीनशॉट ले लें पैराग्राफ का, क्योंकि पैराग्राफ सभी भाइयों से गलत होता है। तो देखिए ये आपको पैराग्राफ के क्वेश्चन थे, मैंने करा दिया। इसका क्या होगा आपका भौतिकवादी, इसका क्या होगा आपका समन, तो इसका क्या होगा आपका अनास्था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज राकेश ने अपनी दुकान का श्री किया। श्री क्या होता है, मतलब किसी चीज का प्रारंभ पूछा, तो प्रारंभ करना क्या होता है श्री गणेश, आपने सुना होगा, और अंत करना क्या होता है इति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा श्री गणेश। क्या किया, श्री गणेश किया। उपस्थित व्यक्तियों में सबने उसकी पूजा की। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर आ सकने वाला सर्वोच्च विकल्प क्या है। भाई इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, पहले मैं बता रहा हूं, सिर्फ आपको वही पढ़ना है जो दिया हुआ है। ये तो वैसे दिए थे, इतना तो आपको पता चल जानी चाहिए। उपस्थित व्यक्तियों में सबने उसकी पूजा की, तो देखिए कौन सा आ सकता है अपने अनुसार, प्रशंसा की या कामना की या उपासना की या स्तुति। ये तो आएंगे नहीं दोनों, क्योंकि वहां उपस्थित व्यक्तियों में सबने सबने निंदा तो की नहीं होगी। उपासना, स्तुति मतलब उल्टा होता है, उपासना की नहीं होगी। कामना, कामना किस चीज की करेंगे उससे, किसी की भी नहीं। तो क्या की होगी, प्रशंसा की होगी। तो देखिए प्यारे साथियों, यह आपका 17 क्वेश्चन है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 4 बजे तैयार रहें। सेकंड मॉक लगाएं, जिन साथियों ने नहीं लगाया है पेड मॉक जो अवश्य लगा ले, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। टंकी की योग्यता 100 लीटर है। टंकी की योग्यता आपने सुना है कभी, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, टाइम एंड पढ़ा है कि नहीं भाई, खूब पढ़ा है, तो क्या होती है क्षमता होती है, उसमें पूछते हैं टंकी की क्षमता कितनी है, ना कि योग्यता। तुम कल कहाँ थे, यह क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है आपसे, तुम कल कहाँ थे। तो देखिए इसमें क्या होगा, तुम, तो दिए गए वाक्य में पुरुष ज्ञात कीजिए। तो तुम की पूछा, तुम क्या होता है मध्यम, मैं क्या होता है, मैं क्या होता है, और वे अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, ये मैं इसमें आता है, मैं उत्तम पुरुष, मैं उत्तम पुरुष, प्रथम तो कोई नहीं होता है भाई। मैं प्रथम पुरुष में, ये तुम मध्यम पुरुष में, तुम, आप, और अन्य पुरुष में वे। ठीक है, अब देखिए दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखा के शब्द का विशेषण भेद कीजिए। मनोरम, क्या ये परिणामवाचक है, परिणामवाचक क्या होता है, छाछ वगैरह, पानी है, दूध है। संख्यावाचक क्या होती है, 1 2 3 संख्यावाचक है, इनमें से कोई नहीं। क्या ये गुणवाचक है, क्योंकि कैसा दृश्य है, मनोरम दृश्य है। ठीक है, उसकी विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तिका का तत्भव रूप क्या है। वर्तिका का तत्भव रूप क्या होता है आपका, बाती होता है। इसमें क्या है, चारों दिए हुए, तो इनमें से कौन सा सही है, बाती। तो प्यारे भाइयों, आप जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, और आपने क्वेश्चन जरूर लगाए होंगे कि आपके कितने सही बन रहे हैं, तो कमेंट में अवश्य बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जीएस के लिए भी आप तैयार रहें, जीएस का आपका मॉक का सॉल्यूशन आपको 2 बजे मिले करेगा, 2 या 3 के बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद प्यारे भाइयों।